अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब भी ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये जनाब मॉर्निंग की रूटीन थी। सुबह सुबह मैं उठ गई थी। सुबह सुबह तो नहीं कह सकते, बच्चे फ्राइडे को चले गए थे तो मैं सैटरडे वाले दिन 10 बजे उठी थी। तो ये फिर सुबह तो ना हुई तो उठ के तो फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। बड़े आराम से नाश्ता वगैरह बना के तो मैंने कहा चलें आज ज़रा इंजॉय करते हुए जो है ना वो दिन के काम करते हैं। काम काफ़ी ज़्यादा थे करने वाले। तो बस फिर मैंने कहा ज़रा काम करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि पराठा बना लेती हूँ। वैसे तो अब गर्मी काफ़ी होगी भी है, पराठा खाने का दिल तो नहीं करता, पर जब काम इतने ज़्यादा हो ना तो फिर होता है कि कुछ थोड़ा सा हैवी खा लिया जाए जिससे काफ़ी देर निकल जाए ना। तो इसीलिए मैंने अपने लिए पराठा बना लिया। तो पराठा बना के तो मैंने कहा अब नाश्ता कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो भी मतलब कि डेली की रूटीन होगी, जो भी काम करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है क्योंकि बच्चे घर नहीं हैं, तो मुझे है कि मैं आराम से सफाई वगैरह कर लूँगी। बच्चे हो ना तो वो कोई काम उस तरह से करने नहीं देते, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये मैंने अपने लिए जो है दही लगा लिया था। रात को लेट याद आई, पर मुझे था कि मैंने लेट ही उठना है तो जम जाएगा, पर बहुत ही अच्छा जमा था। ज़रा भी पानी नहीं होता दही में ना, तो मुझे ऐसे ही दही पसंद है। मैं थोड़ा सा दूध लेती हूँ, लेके तो उसमें दही डालती हूँ और उसको फेंटती हूँ थोड़ा सा, फिर इससे बड़ा अच्छा दही जमता है। तो बस ये यहाँ पे नाश्ता मेरा तैयार हो चुका था, मैंने नाश्ता कर लिया और फिर मैंने अपने जो है ना वो मल्टी विटामिन्स लिए, जो कि नॉर्मली मुझे लेने होते हैं। तो मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन से मल्टीविटामिन्स लेती हूँ और कब कब ये लेने होते हैं, तो ये भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये जो दराज़ है ना, ये कसम से इन्होंने मत मारी हुई है मेरी। हर वक्त मतलब कि खुले रहते हैं, इधर बंद करके मैं परे होती हूँ तो ये खुल जाते हैं। इनका भी कोई मैं इलाज करूँगी कोई ना कोई। तो बस फिर मैंने सफाई वगैरह करना शुरू कर दी। चूल्हे वगैरह मैंने अक्सर साफ़ ही रखती हूँ, जैसे खाना वगैरह बनाया तो शाम को साफ़ कर दिए इस तरह से ना। तो ये जो मैं चूल्हे की बैक साइड जो साफ़ कर रही हूँ ना, ये टाइल वगैरह, तो ये बहुत ज़रूरी होती है। टाइल मैंने इसीलिए लगवाई थी कि जैसे खाना बनाते हुए सालन के छींटे वगैरह जाते हैं तो बैक साइड बड़ी गंदी हो जाती है। तो या तो उसके ऊपर दीवार के ऊपर कोई शीट वगैरह लगानी पड़ती है, तो यहाँ इस तरह से कोई टाइल लगी हो तो बड़ी इजीली साफ़ हो जाता है। जब हमने ये घर लिया था ना तो हमने किचन अपना नया दोबारा से जो है ना वो बनवाया था, कैबिनेट वगैरह हर चीज़ ना। तो साथ ही हमने ये टाइल भी पीछे लगवा ली थी। तो बड़ा अच्छा बड़े आराम से ना ये साफ़ हो जाता है। बड़ी वो न्यू लुक आती है किचन में, जब किचन को सही डीपली क्लीन करो ना तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अभी ये टाइल नई लगी हुई है। तो यही होता है कि साथ साथ बंदा सफाई करता रहे ना तो इतना इतना मैस नहीं बनता ना। तो बस ये जो डेली के यूज़ के मसाले होते हैं ना, जैसे चाय, चीनी की पत्ती, नमक, मिर्च वगैरह ना, वो मैं सामने ही रखती हूँ। और बाकी मसाले जो होते हैं वो मैं नीचे दराज में रख देती हूँ। तो दराज बड़े आराम से मैं मतलब कि खोल के ना तो वो यूज़ कर लेता है बंदा। तो ये ज़्यादा यूज़ होते हैं तो मैं सामने रखती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने सारे वो ट्रे वगैरह सब कुछ उठा के तो मैंने यहाँ से सफाई वगैरह की। तो बस मुझे था कि किचन की इस तरह से सफाई वगैरह करके तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि मैंने एक दफ़ा आराम से ना पुरसकून होकर सफाई कर ली। क्योंकि बच्चे हों तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है। फिर होता है कि बस नॉर्मली जैसे चूल्हा वगैरह साफ़ किया, पीछे से बैक साइड साफ़ की करके तो बस शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर दिए ना इस तरह से। तो बस मुझे था कि मैं थोड़ा सा ना डीपली क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो सारे में थोड़ा सा तेल लगाना था। ये तेल मैं खुद घर में बनाती हूँ सारे, मतलब कि ये तेल बहुत ही अच्छा होता है। इससे ना बाल गिरते हैं ना मतलब कि सर में खुश्की वगैरह रहती है। तमाम बालों के जो मसाइल है ना वो इनका हल इसी एक तेल में है। तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैं ये तेल कैसे बनाती हूँ। तो बस ये भी थोड़ा सा रह गया, तो जब मैं बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं ये तेल कैसे बनाती हूँ। तो इससे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और बाल वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो बस मैंने अब तेल वगैरह लगाना था, मुझे था कि मैंने अब किचन की सफाई वगैरह करनी है तो मैं तेल लगा लेती हूँ। थोड़ी देर जो है ना वो सर में तेल रह जाएगा तो फिर अच्छा हो जाएगा ज़रा। नहीं तो वैसे मैं नॉर्मली जो है ना रात को लगा लेती हूँ। अगर रात को नहीं तो सुबह लगाऊंगी तो मैं जो है ना वो शाम को नहा लूँगी कि काफ़ी देर जो है ना वो बालों में तेल रह जाता है। तो बस यहाँ तो फिर मैंने जो है ना तमाम जो मसाला जार थे ना उनको मैंने साफ़ वगैरह करके तो इस तरह से ऊपर रखती जा रही थी, ताकि मैं इनको साफ़ भी करती, मतलब कि साथ साथ ये साफ़ भी होते जा रहे थे और नीचे से जो है ना वो दराज भी खाली हो रहा था कि मैं इसको भी क्लीन कर लूँ ना आराम से। तो ये इतने गंदे नहीं होते क्योंकि मसाले कम ही यूज़ होते हैं। देखा ये फिर से ऐसे ही खुल गया नीचे से दराज। तो ये पटक पटक के मेरे घुटनों के साथ ज़ख्मी कर दिए इन्होंने।
तो बस इनका भी कोई हाल सोचते हैं कि इनको क्या करें। तो फिर मैंने ये सारा एक दूसरा कपड़ा लिया, लेके मैंने इससे सारा दराज नीचे से साफ़ किया करके, तो फिर मैंने दोबारा जो है ना वो सारे मसाले, जो मैं मसाले कम यूज़ करती हूँ, मतलब कि नॉर्मली नहीं यूज़ होते ना, डेली नहीं यूज़ होते, तो वो मैं पीछे रख देती हूँ। और जो डेली के यूज़ होने वाले मसाले हैं, जैसे सब्ज़ इलायची होगी इस तरह से, या हल्दी वगैरह होगी ना, तो वो इस तरह से मैं आगे रख लेती हूँ। तो वो फिर मुझे पता होता है कि मैंने कौन से मसाले कहाँ पे रखे हुए हैं। तो वैसे तो मैंने लेबल करने हैं, इनके ऊपर मैंने नाम वगैरह लिखना है कि कौन सा मसाला है, तो फिर और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी सेटिंग होगी। तो फिर मैंने इससे नीचे वाला जो है ना वो दराज, वो मैंने खोला, इसके अंदर ना ये सवैया पड़ी हुई थी, ये कहीं से आई थी व्याड़ी से ना, तो वो मैंने उस वक्त इधर रखती हूँ और मैं भूल गई हूँ कि मैंने ये रखी हुई है। तो बस आज याद आ गई कि ये पड़ी हुई है। और साथ ही मैंने थोड़ा सा दलिए का वो पड़ा हुआ था डब्बा, वो उसके अंदर रखा हुआ था, और घी का खाली जार ना, अक्सर तो मैं वो चाय वगैरह की पत्ती जब वो ख़त्म हो जाती है तो मैं वो रख देती हूँ। तो या फिर ऐसे जैसे ये घी का डब्बा खाली हुआ था, रख देती हूँ, घी निकाल के तो मैं इसके अंदर वापस दोबारा डाल दूँगी। तो अब जनाब ये बारी आ गई थी जो है जहाँ पे मैंने स्पून वगैरह रखे होते हैं, या दूसरे चमचे वगैरह जो खाना बनाने वाले होते हैं, तो उनको बाहर निकाला और इसको साफ़ किया। ट्रे बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई थी, क्योंकि बच्चे भी हाथ मारते हैं, और मैं भी अक्सर जैसे वो खाना बना रही हूँ तो आटे वाले हाथ लग गए इसके अंदर इस तरह से ना, तो वो बहुत गंदा हुआ था। तो मैंने कहा चलो आज उसको भी निकालते हैं, और मतलब कि चमचों की जो ट्रे है ना उसको भी साफ़ करते हैं। और इस खाने में मैंने जो है ना वो खुश्क आटा रखा होता है, साथ में बेलन रखा होता है, साथ में रोटी रखने के लिए ना वो जो छाबने होते हैं वो रखे होते हैं, चंगेर जिसे कहते हैं, जो भी है, तो वो रखे होते हैं। तो बस ये है कि इजीली जो है ना मैं चीज़ों को आराम से अब यूज़ कर सकूँ। साथ ही घी का डब्बा भी रखा होता है। तो यहाँ पे मैंने ये वो नॉर्मली बर्तन है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, मतलब कि डेली के यूज़ के बर्तन है ना, वो वाले हैं। तो जो जब वो गेस्ट वगैरह आते हैं वो बर्तन मैंने ऊपर रखे होते हैं, तो फिर मैं स्टूल वगैरह रख के तो मैं ऊपर चढ़ के तो वो उतार लेती हूँ। इस दराज में ना मैंने ट्रे, बाउल, ब्रेड बास्केट, इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मैं डेली में यूज़ करती हूँ और मुझे ऊपर नीचे ना होना पड़े ना। तो अब जनाब ये मैंने दराज के जो सामने वाला पार्ट था ना, इसको मैंने साफ़ करना था, क्योंकि बच्चे भी जब मैं किचन में काम करती हूँ तो गंदे हाथ होते हैं, तो वो आकर दराज को लगाते हैं, दराज खोलते हैं। मेरा अपना जब घी वाले हाथ होते हैं तो अक्सर जल्दी में ना जब बंदा टिशू नहीं यूज़ कर पाता तो हाथ लग जाते हैं। तो इस तरह से नॉर्मली तो मैं वैसे कपड़े से उसी वक्त अगर आटे वगैरह के हाथ हो तो मैं साफ़ कर देती हूँ, पर इस तरह से जो है ना वो कभी भी साफ़ नहीं हुआ ना। तो मुझे था कि आज मैं ये वाला भी काम कर लूँ, तो क्योंकि ये किचन है, किचन मेरा ओपन है, तो वो सामने नज़र आता है। अगर तो वो दरवाज़ा लगा हो ना तो फिर मैं होता है कि चलो दरवाज़ा बंद कर लेंगे, गेस्ट वगैरह आए। मुझे ये भी बड़ा मसला होता है जब कोई गेस्ट वगैरह आता है, तो मेरे सामने जो है ना वो पड़ा हुआ है डाइनिंग टेबल, और हमने उधर ही खाना खाना होता है, और किचन मेरा सामने होता है। तो इसलिए मुझे होता है कि एक किचन की जो कैबिनेट है ना वो सामने से भी साफ़ होने चाहिए, क्योंकि ये कलर ऐसा है ना, रेड कलर है, तो क्लियरली नज़र आता है। और जब कुछ चिकनाई वगैरह जम जाती है तो वो ब्लैक ब्लैक ना स्पॉट्स बन जाते हैं, तो जिनको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम जब साफ़ किया था ना, तो मैंने जैसे बर्तन साफ़ करने के लिए स्पंज नहीं होता स्टील का, उससे मुझे साफ़ करना पड़ा था। तो वो मैंने काफ़ी टाइम के बाद किया था, जैसे कोई महीने बाद ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ। फिर इसलिए अभी मैंने कहा कि मैंने जो है ना वो 1 महीने बाद ही इसको दोबारा साफ़ करना है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो अपने लिए फ़ेस मास्क बनाते हैं। तो ये मैंने जो है ना वो चिया सीड्स थे वो मैंने भिगो दिए, मैंने कहा उनको थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ। जितनी टाइम की बचत की जा सकती है ना उतनी वो कर लें। तो मैंने कहा जितनी देर में ये होंगे मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। तो क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जहाँ से भी टाइम बचता हो ना अपने लिए बचा लो। जैसे मैंने अभी ये भिगो दिया ना, तो ये इसको फूलते हुए भी ना 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो अगर मैं ये काम बर्तन धोने के बाद करती तो फिर मुझे दोनों वेट करना पड़ता है कि अब ये फूलेंगे तो मैं इनको वो करूँगी। तो बस यही था कि मैं इसको भिगो के रख देती हूँ, जितनी देर में मैं बर्तन वॉश करूँगी। बर्तन इतने ज़्यादा थे नहीं, बर्तन सिर्फ मतलब कि मैंने ही नाश्ता किया हुआ था, यहाँ ये सिर्फ ट्रे वगैरह थी, ये थे, बच्चे तो थे ही नहीं। तो बस इसलिए मुझे था कि मैं इसको फटाफट से जो है ना वो वॉश कर लूँगी बर्तन इतनी देर में, जितनी देर में वो हो जाते हैं। तो बस ये बर्तन वगैरह वॉश कर लिए। तो बस फिर बर्तन वगैरह वॉश हो गए, उसके बाद वो जो कपड़े थे मेरे पास जिनसे मैंने सफाई वगैरह की थी उनको भी वॉश करना था, क्योंकि वो भी मैं यूज़ करती हूँ। तो मुझे लगता है कि उनको एक दफ़ा मैं अच्छे से ज़रा वॉश कर लूँगी, इसलिए मैंने उनको यूज़ किया था कि मैं अच्छे से वॉश करके ना साबुन वगैरह से। तो ये साबुन सूफी सोप था जिससे मैंने इनको वॉश करी थी अच्छी तरह से, ताकि मैं इनको दोबारा रीयूज़ कर सकूँ ना। जैसे अक्सर मैं टाइल वगैरह साफ़ करती हूँ या इस तरह से ना, तो किचन के लिए मैंने यही कपड़े रखे होते हैं सफाई वगैरह के लिए। तो बस फिर उनको मैंने अच्छे से वॉश किया करके, तो मैंने साथ ही जो है ना सिंक वगैरह भी साफ़ कर दिया।
तो बस भी यहाँ पे सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया था, किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका था। तो मैंने ये दिखाया मैंने आपको ना कि कितना वो अच्छा साफ़ है, बिल्कुल भी कपड़ों को ब्लैक स्पॉट नहीं है ना। तो बस फिर मुझे भी एनर्जी की ज़रूरत थी, मुझे भूख लग रही थी, तो देखा फ्रिज में फ्रूट था पड़ा हुआ, तो मैंने कहा चलो अपने लिए ना फ्रूट चाट बना लेते हैं। क्योंकि काफ़ी देर हो गई हुई थी मुझे काम करते हुए, तो अब मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने था कि मैं अब कुछ खा लेती हूँ। तो देखा क्योंकि अब काफ़ी देर हो गई हुई थी ना खाना खाए हुए, तो मुझे हो रहा था कि मैं अब कुछ खा लूँ ना। तो फिर मैंने अपने लिए फ्रूट चाट बना ली और बड़े मज़े से मैंने बैठ के एंजॉय करते हुए मैंने फ्रूट चाट खाई। और साथ ही मैंने थोड़ा सा ना चाट मसाला डाल दिया था, क्योंकि फ्रूट काफ़ी मीठा था, तो मुझे फ़ील हो रहा था कि मीठा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो बस ये फ्रूट चाट खाने के बाद मैंने कहा चलें अब अपने लिए फेस मास्क तैयार कर लेते हैं। तो चिया सीड जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, जिसे तुख मलंगा कहते हैं, तो वो फूल गया हुआ था ना, तो उसको मैंने कहा कि अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से। तो ब्लेंड करके तो फिर इसमें मैं जो है ना वो आपको बताऊँगी कि मैं क्या डालूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा फेस मास्क है, ये स्किन को टाइट करता है और स्किन को ब्राइट भी करता है, और जो पिंपल के निशान वगैरह होते हैं ना वो बहुत लाइट हो जाते हैं इससे। इसको एक दफ़ा ज़रूर यूज़ कीजिएगा आप, क्योंकि इसके अंदर जो मैं चीज़ डालूँगी ना उससे जो स्पॉट्स होते हैं ना वो लाइट होते हैं। तो वो एक दफ़ा आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा कि कैसा है। मुझे बताइएगा भी ज़रूर कि आपने ये यूज़ किया तो ये आप कैसे आपको रिज़ल्ट मिले। तो बस फिर मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था, ब्लेंड करके तो इसको मैंने एक कटोरी में डाल लिया। डाल के उसके अंदर मैंने डाला लेमन। लेमन डाल के ना इसको अच्छी तरह से बीट करना था, ताकि जो लीमू के जो वो ड्रॉप है ना, ये हाफ़ हाफ़ 2 लीमू पड़े हुए थे मेरे पास में, तो मैंने कहा चलो इनको भी यूज़ कर लेते हैं किस तरीके से। तो वैसे तो जिसे कहते हैं ना डायरेक्टली लीमू को स्किन पे अप्लाई करने से ना बाद लोगों को इश्यू होता है, तो मुझे भी ऐसे ही इश्यू होता है, तो मैं डायरेक्टली नहीं थी कर रही। मैं इसको इस तरह से इसके अंदर बीट करके ना तो अच्छी तरह से वो कर रही थी कि कम से कम ही ये इश्यू करे ना मुझे। तो ये बहुत अच्छा मास्क तैयार हो गया था। तो अब जनाब बारी थी इस मास्क को अप्लाई करने की। तो अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लें, वॉश करके इसको थोड़ा सा जो है ना वो वेट कर लें, मतलब कि थोड़ा सा हल्का सा ड्राई और हल्का सा वेट इस तरह से हो ना, जैसे आपने टॉवल से या टिश्यू से ना थोड़ा सा ड्राई किया हुआ है। तो करके तो फिर मैंने इसके ऊपर जो ना मास्क वगैरह अप्लाई करना शुरू कर दिया। इस मास्क को अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये स्प्रेड ही नहीं था हो रहा पूरी तरह से ना फेस के ऊपर, और बड़ा ही वो मुश्किल से इसको वो करना पड़ रहा था मुझे ना। तो मैंने कहा चलो अब जैसे कैसे भी क्योंकि जो एल्गे मास्क होता है ये लाइक वो भी यही होता है, तो वो तो पता नहीं उन्होंने कैसे उसको एडजस्ट किया था, पर ये नेचुरली होता है। इसके अंदर कोई भी इस तरह की कुछ चीज़ नहीं डाली होती ना, तो ये आपको तसल्ली होती है कि ये स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है। तो आप खुद इसको बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वो एफ़र्ट करनी पड़ेगी इसको सेट करने के लिए ना। तो बस यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया था, लगा लिया था, उसको 15 से 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया, और ड्राई भी हो गया था बड़े आराम से। तो बस हल्का सा जो है ना वो थोड़ा सा था, तो मैंने कहा ये 5 मिनट में मज़ीद ड्राई हो जाएगा, और स्किन को इससे इतने टाइट कर दिया। और फिर मैंने इसके बाद इसको वॉश करने की कोशिश की, पर ये उतर नहीं था रहा। फिर मैंने वेट टिश्यू लिए और लेके मैंने उससे उतारना शुरू किया, तो ये उतर रहा था, और इतना फ्रेश फील आ रही थी स्किन पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतनी स्किन टाइट फील हो रही थी। जब आप लगाते हैं ना, तो जब ये ड्राई हो जाता है तो उसी वक्त आपको फ़ील होता है कि आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई हुई है, और उतारेंगे तो आपको और भी ज़्यादा फ़ील होगा। तो बस ये मैंने इसको वेट टिश्यू से ये सारा इसको वॉश कर लिया था साफ़ करके। तो फिर मैंने इसके ऊपर जो है ना वो इसके बाद आप रोज़ वाटर लगा लें, कुछ भी इस तरह से कोई भी क्रीम लगा सकते हैं आप बड़े। ये वेट टिश्यू से बड़े आराम से जो है ना वो साफ़ हो रहा था, पानी से तो उतार उतार के उतारो ना तो ये उतरता ही नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा ही फ़ील हो रहा था ये मास्क लगा के ना। तो आप भी ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसे इसके रिज़ल्ट मिले हैं। तो मैं तो अपनी स्किन को देख देख के खुश हो रही थी, ऐसे टाइट हुई हुई थी ना, इतनी अच्छी फ़ील आ रही थी फ्रेश। तो बस ये था मेरे आज के दिन का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और ये मास्क भी आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।